अनुभव तू तो बिड़ो मैं हाई मोटे तक करनी तो न कला मोमड़िया सुध बुध दीजे शंकरी मेहर करे ममा चिंता विघ्न विनाशनी कमलासनी सगत वीण हथी हंसवाहनी हे माता देहु सुमत आपदामप हरतनु दत्तरं सर्व संपदामु लोकाभिरामं श्रीरामं हे नाथ हरि भूयो भूयो नमाम्यहं वसुदेव सुतं देवा कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। वात्सल्यमयी करुणा की मूर्ति, विश्व का भरण पोषण करने वाली कामधेनु स्वरूपा गौ माता के चरणों में नमन कर स्थानीय ग्रामीण देवताओं को नमन करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय मधुरभाषी बाल ऋषि सत्य वक्ता करनी और कथनी में भेद नहीं रखने वाले ऐसे हृदय सम्राट ध्वज श्रेष्ठ भागवत आचार्य हमारे विनोद जी कौशिक, ध्वज मंडल, संगीत मंडल, कैमरा मास्टर, प्रबुद्ध जन, आर्यभद्र पुरुषों, वात्सल्यमयी ममता की मूर्ति, मातृशक्ति, नन्हे मुन्ने बच्चों, सबके भीतर विराजमान उस परम तत्व को मेरा कोटि शत प्रणाम। सजनों, अब हम शिव महिमा सुन रहे थे। संसार में कितने भी अवतार हुए, कितने भी महापुरुष हुए, भूलें भी हुई है, ऐसी बात नहीं है, सबसे भूल होती है। और आज है और कल भी था। जितने महापुरुष हुए, भक्त हुए हैं, उनसे भक्त के और संसार के ज्यादा मेल नहीं होता है। शिव की भी निंदा करते थे, पार्वती जैसी सतियों की भी लोगों ने गौर नहीं किया, उन्होंने अपमान सहन नहीं किया, प्राण छोड़ दिए। तो ये परंपरा से चलती आई है। लेकिन कुछ भी होते हुए उन्होंने ईश्वर का नाम नहीं छोड़ा। शिव ने भी नहीं छोड़ा तो सती ने भी नहीं छोड़ा। परमात्मा का नाम बहुत मूल्य है, मूल्यवान है, और जिन्होंने ईश्वर का नाम लिया उनकी कीर्ति अमर हो गई। तो हम आज सत्संग में आए हैं। हम यहाँ क्या प्रतिज्ञा करके जाएंगे कि हम रात और दिन चलते और फिरते, बैठते, उठते, खाते, कमाते ईश्वर का नाम ना भूलें, बस भगवान का नाम ना भूलें। ईश्वर का मूल नाम ओम है, और ओम ने वेद का मंत्र दिया है, ओम सोहम, ओम सोहम।
हमें भीतर हमारे झांकना है। अंदर दीपक बना हुआ है, घी अंदर भरा हुआ है, बाट लगाई हुई है। ये मन बाहर घूम रहा है, मन रूपी तूली अगर अंदर जाकर के उस बाट के टच हो गई तो दीपक जग जाएगा। इतनी सी बात है। मन का भटकाव जब तक बाहर नहीं बंद नहीं होगा तब तक भीतर की ज्योति नहीं जल सकती। मन अंदर, ये बाहर के हम कहां कहां मंदिरों में घूमते हैं, तीर्थों में जाते हैं, लेकिन वहां भगवान नहीं मिलेगा। भगवान तो भीतर मिलेगा, मन अंदर। मन को अंदर ले जाओ। आत्मा का और मन का जिस दिन मिलन हो गया उस दिन ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। आंख देखती उसको दर्शन नहीं कहते हैं सजनों। भ्रमित बहुत हो गई दुनिया, और बहुत दुनिया में जाल चला है। मानव जाति जाल की शिकार हो गई है। ध्यान रखने जैसी बात है। हम कहीं जाते हैं, कोई पूछता है दर्शन हो गया, कहाँ गए थे? दर्शन करके आए। मैंने कहा किस रूप में देखा? कि वो ये वैसे। तो मैंने कहा वो कैसे दर्शन हुआ? आपको दर्शन की परिभाषा क्या है? क्या हम गए थे अंदर, दर्शन हो गया? अरे भाई, उसको दर्शन नहीं कहते, उसको तो देखना। जो आंख ने देखा उसको देखना कहते हैं। आंख ने जो देखा है उसे देखना कहते हैं। और जब आंख बंद करके अगर कुछ दिख गया उसको दर्शन कहते हैं। और वो दर्शन ऐसा वैसा नहीं है, वो प्रकाश का पुंज है। ऐसे कई सूर्य अंदर भगवान ने बिछा रखे हैं। उनके अगर दर्शन मन अंदर चला गया तो ऐसे कई संगीत गूंज रहे हैं, कई ऐसे समुद्र लहरें खा रहा है, कैसे कई ऐसे सूर्य प्रकाशित हो रहे हैं। और अंदर पिंडे सो ब्रह्मांडे, सारे ब्रह्मांड का दर्शन करना हो तो भीतर जाओ, पिंड के अंदर मन को ले जाओ, बाहर का भटकाव बंद कर दो, प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे होती है। इसलिए सजना, देखने को दर्शन नहीं कहना, और जब दर्शन होगा तो कुछ कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप बस मूक हो जाएंगे। गूंगे के मन में, गूंगे को मिश्री खाई है लेकिन वो बता नहीं सकता कि मिश्री का स्वाद क्या है। जैसे गूंगे के मुख में मिश्री जाती है, दर्शन हो जाता है तो वैसा ही अनुभव होता है, लेकिन कहने और सुनने में नहीं आता है। कहन सुनन देखन नहीं आता, वो सब मन में ही होता है। इसलिए सजना, हमारा सबका परम कर्तव्य है कि हम प्रभु की प्राप्ति कर लें। बस इसी जन्म में करनी है। हमारा मकसद कोई बंगला बनाना नहीं, मकान तो उतना बनाना है कि जिसके लिए हमारे शरीर को छाया मिल जाए। बस क्यों पाप करके, जहां जरूरत है वहां खर्च नहीं करना, ढूंढों में खर्च कर देना। बेटों के लिए हो गया तो पोतों के लिए तो पेट पोता कपूत होगा। आप तो खुद के लिए भी बना दिया, बेटों के लिए भी बना दिया, पोतों के लिए बना देगा, पोते कपूत होंगे क्या जो अपने लिए नहीं बना पाएंगे? ये सोच मानव जाति की बहुत निठली हो गई है। इसलिए समय रहते हुए अपनी आत्मा का उद्धार करना है, अपने विभाग में मिलना है। अपना अपना विभाग है। मिट्टी का ढेला का विभाग पृथ्वी है, उसको ऊपर फेंकोगे तो ढेला वापस आके पृथ्वी में मिलेगा, क्योंकि उसको भय है कि वो मुझे बिछेड़ न दे। उनको इतना सा भय है कि भूमि से अलग न कर दें। सागर से पानी उठता है, फिर बरसता है और नदी में गिरता है। नदी को पूरी चिंता है, सतत चलती रहेगी। ऐसा ना हो जाए कि हमें सागर से मिलने से कोई रोक न दें, और वो नदी जाकर के सागर से मिलेगी तो सागर बाहें पसार के भीतर प्रवेश कर देगा, क्योंकि जल का विभाग सागर है और अग्नि का विभाग आकाश है। लौर जलेगी, अग्नि की लौर जलेगी, अगर बुझाने की कोशिश करोगे तो झड़फड़ के और फिर सीधी लौटेगी, ऊपर जाएगी, क्योंकि उसका विभाग है।
इसी प्रकार से आत्मा का विभाग परमात्मा है, उनसे मिलना है। और मिलने के लिए अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा, केवल हमारी ग्रंथि सुलाजनी है। केवल हमारे अंदर जो विचार गंदे उठ रहे हैं उनको शांत करना है, उन उबालों को शांत करना है। बस शांत हो जाइए और ध्यान करिए और हृदय में जप समय सजाइए, ओम सोहम, ओम सोहम, ओम सोहम। थोड़े दिन बोलो, फिर आपके अंदर रटन हो जाएगा, तो फिर धड़कन बोलेगी ओम सोहम, ओम सोहम। कुछ बोलने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। महात्माओं ने कहा समझी सुएरे तो करवोज नथी काई। समझ जाना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस भगवान मिल जाएगा। कोई भटकने से नहीं मिलेगा। मुझे कहाँ ढूंढे बंधा, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर मस्जिद में, ना मैं गुफा निवास में। अरे गगन मंडल में कुटिया मेरी, झिलमिल जोत अभ्यास में। केवल अभ्यास करना है, केवल अभ्यास करना है। समझने की जरूरत है, भागने की जरूरत नहीं, भटकने की जरूरत नहीं। हमारी माताएं देखो, पहाड़ जैसे शरीर होते हैं, लेकिन भूख मर 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 एड़ किंग्रेज। आज भाई मारे, आज तुम्हारे अमावस्या उपास, हमारे 11 राखियोड़ी, आज हमारे पूनम राखियोड़ी, आज भाई होमवार राखियोड़ी, आप भाई मंगलवार राखियोड़ी, कई हुक्रवार राज करना शुरू कर दिया। संतोषी मां कठे थी कठे आई, ओ कोई ठाई को कोरे भूखा मरे। अरे भूखा मरे न पछे दिनी न बड़े रोंदे नारू। हां हड़क की ठंडा को आज मारे एकादशी तो की करो हम आवे तुम्हारे पे किलो में लेता है। और आजकल खरबूजा बंद किया, खरबूजा ही होवे तो भी किलो हमारे खरबूजा लेता है। होना को दे एक किलो बढ़िया लिया कि नहीं? हां ठीक है। अरे अल्लाह मुझे पता की आज हाबूजा ना एक यहाँ करे एक किलो भर हाबूजा लाया, आधे किलो हाँ के ले रहा है, आधे किलो ले आया हमारे आलू पापड़। बेटे 1000 तो जूत लगा दी बाप ने गरीब रे। अन लेना एक देना दो, अन पेट खराब हो जावे, कचरा खाए खाए, और टाबर बैठा रोटे खावे, अन आप होलड़ू उड़न बैठे रहे, तो वो बाप टाबरों तो पाप लागे। ये गारंटेड बात है, मैं आपको वादे के साथ कहता हूँ, भूख मरने से भगवान नहीं मिलता। हाँ भगवान मिलता है भूखे को भोजन करने से। भूखे को भोजन करो, कुत्ते को रोटी डालो, गाय को गुड़ दो, गरीब आता है तो रोक लो, आ भाई बैठ, भाऊ तू मारो धर्मरो भाई है, ले बेटा बैठ नाश्तो कर ले। थे न थोड़ा मारे घर में है जी जीमा है ना, वे न रोटी जीमाओ, अतिथि को भोजन कराओ। समझने की कोशिश करो, पति परमेश्वर है, भगवान का रूप है, तुम्हारे लिए रात और दिन भटकता फिरता है और सब इच्छाओं की पूरी करने का प्रयत्न करता है। फिर भी उनसे तो आते नलिए आ जाती है, लड़ने लग जाती है। अरे कोई देहांतरी रे चक्कर मां के बाप जी मारा हाथ जवान बजाए हुए ना, कहीं देन के छिनी बाबे ना यहाँ दे दोन तेल दे दोन धूड़ जाई कर, ऊंधा फड़ता करना, ऊंधा धंधा इयामो कहीं नहीं है। मन को काबू करो, मन को भीतर ले जाओ, परमात्मा के दर्शन करो, अच्छी नीति और अच्छी रीति से जियो। पति ही परमेश्वर है, पति को परमात्मा स्वरूपी मानो, और पुत्र के लिए माता पिता देवी और देवता उनके लिए वही है। जिनकी आज्ञा का पालन करो, उनके लिए वो चाहता है वैसा करो। वो तुम्हारी उन्नति चाहता है तो तुम भी उन्नत बनो, परिश्रम बनो, पढ़ो लिखो, विद्वान बनो। ये मानव का परम कर्तव्य है। इसलिए प्रभु की प्राप्ति करना ये हमारा परम धर्म है। और भूख मरने से नहीं मिलेगा भगवान, भूखे को भोजन कराने से मिलेगा। शरीर को अच्छा रखो, निरोग रखो। और ऐसी ऐसी औरतें बैठी है, इस गांव में तो नहीं होगी, पर मैं देखता हूँ औरतें घर में 4-4, 5-5 बार चाय पी लेती। चाय 4-4, 5-5 बार है। कोई व्यापार ठान कोई ना जौकल लोटा
किंग रे हेड़ क्रिकेट फटक फटक बातों करते रहे एन भाई यार भाई यार चाय बना चढ़ के हाले के नहीं थोड़ी मारे घर तक हाले तो की करोगे चाय बना अटे चाय पी ली उटे चाय पी ली उटे चाय पी ली उटे चाय पी ली रोटी रो पत्तो ही कोनी और बापड़े मन करे लारे चाय रान मलिंदा करे लेना एक देना दो खरीद नो बर्बाद करे पछे दवाइयों में जाना पड़े हॉस्पिटल ले जाने पड़े ऐसा कुछ मत करो अच्छा भोजन करो आए हुए अतिथियों को भोजन कराओ चाय मत पियो गुटखा मत खाओ आदि आदि नशे मत करो और करना ही है तो भगवान का भजन करो प्रभु का भजन करो बस प्रभु को पाना है और ध्यान लगाना है ओम सोहम ये जप करना है ये किसी संप्रदाय का नहीं है ईमानदारी से मन से बोलता हूँ ये किसी भी संप्रदाय का नहीं है ये वेद मंत्र है और अनुभव ऋषियों की ये बात है जिन ऋषियों ने अनुभव किया इस मंत्र से प्रभु को पाया है उनका ये शब्द है ये किसी की बपोती नहीं आप इनको भूलना मत और भजते रहना ओम सोहम इससे आपका कल्याण होगा और आज इतना ही कहते हुए वाणी को विराम दूंगा क्योंकि मेरी घड़ी में 4 बजने वाला है देखते हैं कितना हुआ है बस थोड़ा सा तो टाइम बच गया वो लोग किस विषय पे बोले हाँ तो भाई अब और तो अब बोलने काबिल ही कौन कर बोला ऐसे भी लोग हैं जो हमारे साथ रहते हैं मैं आंसू बहाता हूँ और मैं चिल्लाता हूँ कि चाय से बुरा कुछ भी नहीं है फिर भी हमारे साथ में रहते हैं वो भी चाय पीते हैं सजना आपको क्या ओढ़वा दूं मैं क्या ओढ़वा दूं आदमी के शर्म न जाने कहाँ चली जाती है आदमी कितने बुजदिल होते हैं इसका मापतोल नहीं है अरे सिर कटा देते थे धड़ लड़ता था इस देश के वो नागरिक होते थे पर आज तो लोग चाय के भिखियारी चाय नहीं छोड़ सकते चाय में स्वाभिमान की हानि है चाय में स्वास्थ्य की हानि है चाय में धर्म की हानि है चाय में धर्म की हानि है धन और धर्म दोनों जाता है और चाय में स्वास्थ्य बर्बाद होता है अगर कोई चाय कोई मौसाहारी लोग हैं उनके घर जाके खड़े हो जाइए 2 बर्तन में मौस चढ़ा दिए एक में चाय डाल दो और एक में बिना चाय उसको मौस को पकड़े दो वो मौस चाय डाला हुआ आधा घंटे में गल के राबड़ हो जाएगा और दूसरे वाला मौस आधा ही नहीं पकेगा चाय से मौस गलता है चाय चिकनास को खा जाती है 25 किलो दूध में 1 किलो घी होता है और 25 किलो दूध की चाय बना दो और फिर जमाओ पहले तो जमेगी भी नहीं और अगर जमेगा तो उसमें वो चिकनास पूरा नष्ट हो जाएगा उसका रिएक्शन कर देती है चिकनास सब का सब खत्म हो जाता है और पीछे कचरा बच जाता है चाय से हमारे अंदर आंतों में जितनी हर परमात्मा ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि आंतों के पीछे के भाग में चर्बी जमी हुई होती है और तंतु उसके अंदर गए हुए आंतों में जो ही गर्म गर्म चाय डालते हैं वो चर्बी गल के अंदर जाती है और मनुष्य कहता है कि हमारी भूख मिट गई वो भूख चाय से नहीं मिटी वो अंदर आंतों में चर्बी जाकर के भूख मिटा देती है कुत्ता हड्डी चूंपता है कुत्ता हड्डी चूंपता है परंतु कुत्ता जानता है कि हड्डी में खून आ रहा है खून हड्डी में नहीं था खून कुत्ते की मुशरई का है हड्डी में खून नहीं था लेकिन कुत्ता बेखूबी से चिगड़ता जाता है कि इसमें खून आ रहा है अरे कुत्ते में मनुष्य में आज क्या फर्क पड़ गया सेम स्थिति है चाय हमारे शरीर को बर्बाद करती है तब भूख मिटती है लेकिन फिर भी मानव देख रहा है कि चाय पी ली भूख मिट गई भोजन करना चाहिए उस वक्त चाय पी लेते ये होश नहीं है अभी रोटी खानी है सारा शरीर ईंधन मांगेगा तो मैं अभी चाय पीऊंगी तो मेरी
भूख मिट जाएगी, भोजन नहीं कर पाएंगे, और फिर उसके ऊपर भोजन करते हैं तो गैस बनता है, एसिडिटियां बनती है, पच गए थे हमारे यूं होता है, कोई कहता यूं होता है। तो पहले तो उल्टा काम करते हैं और फिर हॉस्पिटलों में निमंत्रण देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो चिकनास पूरा चाय खा जाती है, खून और मौस गलता है, खून पतला पड़ता है, आदमी में नामर्दी का रोग लग जाता है, फिर भी मनुष्य क्या रे तेरी बुद्धि है। और जो अंग्रेजों ने ये जाल फैलाया था कि भारतीय किसी से मरने वाले नहीं है, ये किसी से नहीं मरेंगे, तलवार से नहीं मरेंगे, ये पत्थर वार से नहीं मरेंगे, ये लाठी वार से नहीं मरेंगे, अगर भारतीयों को मारना है तो मनवार से मारिए। वो चाय बना दी, मीठा डाल दिया और मनवार का रोग लगा दिया, चिकना चिकना कोप बनाया, लोसान दोसा कर शुरू कर दिया, और पीते 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 दादा भी पीता है, पोता भी पीता है, बेटा भी पीता है, घर में कोई विरोध नहीं। और ढाकन ऐसी घुसी है, इसको कोई मना करने वाला नहीं, और मेरे जैसा कोई चिल्लाता है तो पछे माड़ा आज फेरे के बाप जी कानो अटे जायो, कहीं ले जायो, अटे देख आगे कोई मार्ग लो। ये नहीं कहेंगे कि बाप जी हम भारतीय खून हमारे रगों में है, विदेशियों ने हमारे ऊपर चाल चली है, इस चाल से हमारे गांव को हम बचाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बुखार आता है तो भी हम गुजरी में 10 दिन सोते रहते हैं, तो बुखार ही सही, इस चाय को हम फेंक देंगे तो हम समझेंगे कोई भारतीय नारी और कोई भारतीय वीर पुरुष है। ये तो सजना एक बात बताई है, दुनिया को पूछते हैं महाराज गर्रो खर्चो, के गर्रो खर्चो तो महाराज है 20,000 रो, तो 20,000 में एडो कहीं है मोटी बोरी बाजरी तो एक बोरी करी तो लार लो तो यूं करके आधो तो खर्चो चाहे लिपी जाए, तो ओ एडो क्यों गले में लियो भाई, रोटी तो जरूरी है जो तो खानी ही पड़े, पर ओ कचरो टाबरो नो बीमार करो, लुगाए गर्भवती चाय पिए, बच्चियों जो को होना चाहिए 3.5 किलो रो, वो 1.5 किलो री लट बाहर आवे, शरीर आधो तो बच्चे रो लुगा माइज खा जावे, हम बच्चे लारे आओ 9 महीना चाय पी, बच्चे बाहर निकलेगा फ्याय फ्याय कूकेगा, चाय रे भेड़ो दूध मिला पावे, ओ चाय पीनी हरू करे, जो करतो 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 25 वर्ष रो वे जने फुदबुदाट करे कि हूँ जवान हुई जड़े दे फूटा पे में कन बढ़ जावे, जवानी री मन माई रे। ये चाय जवानी खा गई, चाय शरीर खा गई, चाय धन खा गई, चाय स्वाभिमान खा गई, चाय समय खा गई, और चाय धर्म खा गई। हाय रे हाय, चाय ऊपर चाय नीचे चाय, आगे चाय इधर चाय, आओ चाय जाओ चाय, आदमी उठे कहे बैठ चाय बना, अरे तो इतनी जे टकल बातों की हम पहले बनाएंगे खोटी करे, पर बाप ने ना चाय रो थोरो गई माथ लटक जा, चाय दे प्यावे चाय हमें छरे जरे घना नहीं हो जा, घन दवार जा, घन छोड़ जाए, ए भाई मेरे नहीं अंकल हमारे काका कया घने दे दे थार बाप रे मिलड़ो घनो तड़बड़ पाछो काका घने दे दे दिए, अरे रे रखोटी कर दिया कर जा, मैं ओ बाको फाटड़ो 1 घंटे पर बैठो है, चाय न रोए बैठो, ओ चाय दूध आते आवे कौन, हुआ छोरो पड़ो दौड़े, क्या चाय ने किया है। अरे राम 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 राम, अरे इसकी कहाँ जरूरत थी, इनका कहाँ कोई ऐसा क्या है जिससे भाई नुकसान हो जाएगा, ये नहीं पियोगे तो फायदा होगा, पियोगे तो नुकसान होगा, फिर भी मौत को गले लगाई है, और भाई बहन सभी पी रहे हैं। इसलिए सजना धर्म की आनी बहुत बड़ी दाने धर्म की आनी है। कानपुर चमड़े की मंडी है, वहां जाओ, चमड़ा का बुरादा जितना होता है कई टन होता है, सैकड़ों टन, वो कौन ले जाता है जाके पूछो, आपको ज्ञान हो जाएगा। अरे राम राम, ऐसी गंदगी हम यूज लेते हैं रोज घर में, और लोग मीठी मीठी मोटी मोटी बातें करते हैं, चाय के शिकार हो गए। आज सिर उठा के यूं बहुत करते, मेरे को कौन दबाता, अरे मुर्दा थना तो 4 ही पति दबा दियो, जो नर गर्दन दबी उड़ी पड़े हुए, बड़े मोटे मोटे बातें करे।
चाय की पत्ती से हमारी गर्दन दब चुकी है। गुटके की पत्ती, चाय की पत्ती, जर्दे की पत्ती, इन पत्तियों के जाल में मानव फंस गया है और जीवन की आहुतियां दे रहा है, अधोगति जा रहा है। और जो मनुष्य जीवन 100 वर्ष तक की आयु इंसान को अपने जन्म सिद्ध अधिकार है, वो थोड़े ही दिनों में अपनी लीला पूरी करके चले जाते हैं। चाय के तो भाई साहब बहुत अवगुण है, बहुत दोष है। कभी खूब भीड़ होगी तो और आपको बताएंगे। चाय से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। जर्दा गुटखा तो आप जान ही रहे हो। इसलिए अभी देखो, बताइए, हाथ खड़े करो। आज की बच्ची कल माँ बनेगी, और जो माँ बनेगी वो गर्भवती होगी तो चाय पिएगी, बच्चे की आधी आयु खा जाएगी। भेड़ बकरी अपने बच्चे के साथ कुटाघात नहीं करती, और हाय रे हाय भारतीय माता बच्चों के साथ कुटाघात करती है चुस्की के कारण से। आज बूढ़े बड़ेरे छोटे बड़े सब ईमानदारी से हाथ खड़ा करके बताइए कि आज के बाद हम चाय नहीं पिएंगे। बोलो कौन कौन छोड़ रहे हैं? डोकरड़े तो बैठे मोड़े पड़े के चाय छोड़ी नहीं, मरी नहीं। बूढ़िया हाथ हिलावे तक को नहीं, चुपचाप बैठा है क्या मरिया। इसलिए सजना चाय मत पीना। अब तो धार्मिक इलाका आपका। चाय मत पियो, गुटखा मत खाओ, जर्दा मत खाओ, बीड़िया मत पियो, मदिरा मत पियो, अफीम खाओ मत और खिलाओ मत। मेहमान चारे में जाते तो अफीम मत दो। अपने घर में मेहमान आते देव तुल्य, उनको जहर मत खिलाओ, उनका आदर करो, भोजन अच्छा कराओ, जो उनके स्वास्थ्य के हितकर है वो भोजन कराओ, दिखावा मत करो, तो हमारा देश बच जाएगा। नहीं तो लोगों ने कंगार भर रखा है। इसलिए अब ज्यादा मैं नहीं बोलते हुए, समय की मर्यादा है, और शाम को फिर भगवान ने चाहा अलग विषय पर बोलेंगे। आज विषय कोई अलग पकड़ा गया, ये तो मैं लास्ट में बोलता हूँ, क्योंकि चाय के खिलाफ बोलता हूँ। चाय के सब वोटर है, वो सब ही मेरे से खिलाफ हो जाते हैं। इसलिए भाई माफ करना, मैंने चाय की बोला है तो आपके हित के लिए बोला है, आपके नुकसान करने वाला पदार्थ है, इसलिए चाय का बोला है। छोड़ दो तो आपकी कृपा है, और नहीं छोड़ो तो मेरे पे नाराज मत होना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। गौ माता की, सनातन धर्म की, भारत माता की, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की, योगीराज श्री कृष्ण चंद्र की, बस्ती नगर की, आप सबकी जय हो।